मशरिक़े वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है जो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, और दूसरी तरफ इसराइल मुसलसल अमेरिका को उकसा रहा है कि वो ईरान पर फौरन हमला करे। अमेरिका ने कतर में मौजूद अपना अल अदीद एयरबेस खाली करवा लिया है। तमाम हथियार और तैयारे वहां से मुंतकिल कर दिए गए हैं। कतर में मौजूद अमेरिकी शहरियों और सफारतकारों को गैर जरूरी तौर पर अल अदीद एयरबेस ना जाने की हिदायत भी जारी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका को यकीन है कि हमले के जवाब में ईरान की जानिब से अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया जाएगा। सिर्फ अमेरिकी सदर के गो हेड मिलते ही ईरान पर हमला हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने की गलती करेगा, और अब तक सदर ट्रंप को किसने ईरान पर हमले से रोका हुआ है? क्या ट्रंप को ईरान के रिएक्शन से डर लग रहा है, या फिर फंसे पर्दा कोई डील हो चुकी है? किस्सा दरअसल ये है कि पाकिस्तान समेत 5 ताकतवर मुल्क ईरान की पुश्तपनाही पर खड़े होने का अहद कर चुके हैं। उनकी जानिब से अमेरिका को वाज़िया पैगाम भी दिया जा चुका है कि ईरान पर हमले की सूरत में वो खामोश नहीं रहेंगे। इन 5 मुल्कों में पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से मुल्क हैं? क्या सऊदी अरब ईरान की हमायत कर रहा है? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अपनी हदूद इस्तेमाल करने से अमेरिका को मना कर दिया है। दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान अमेरिका को ना तो अपने अड्डे फराहम कर रहा है और ना ही अपनी एयर स्पेसिस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। नाज़रीन, अमेरिकी चैनल CNC और CNN या फिर बरतानवी मीडिया सब के सब एक बात पर मुत्तफिक है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। अमेरिकन टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहता है, और वो तवील जंग की बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहता है। दूसरी जानिब इस्राएली मीडिया का दावा है कि इस्राएली आर्मी चीफ ने फौरी दफाई तैयारियों का हुक्म दिया है। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू हो गए हैं, और इसराइल ये तवक्को कर रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर हमलों से कबल उसको वार्निंग देगा। नाज़रीन, अब मंजरनामा कुछ यूं बन रहा है कि 2 माह कबल ईरान ने कहा कि हमें भी पाकिस्तान और सऊदी दफाई मुआहदे में शामिल किया जाए। हालिया अरसे में पाकिस्तानी मिलिट्री हुकाम मशरिक़े वुस्ता के तूफानी दौरे कर रहे थे। ऐन हालिया मुजाहरों के दौरान भी पाकिस्तानी एयर चीफ बगदाद में थी। इन दौरों में पाकिस्तान इन ममालिक को इंगेज कर रहा है जो नक्शे पर इसराइल के इर्द गिर्द नजर आती है, यानी वो ममालिक जो ग्रेटर इसराइल प्लान में मुमकिना इसराइली ओहदा। चंद रोज पहले ये खबर आई थी कि तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहता है। सिर्फ 3 रोज पहले ईरानी सदर मसूद ने बयान दिया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लोग पाकिस्तान से चले ईरान, इराक, तुर्की और सऊदी अरब तक आजादाना सफर कर सके। और मोहम्मद बिन सलमान ने आज ही एक बार फिर ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान से दूर रहो। अब अगर इन तमाम कड़ियों को मिलाया जाए तो एक ऐसे मुस्लिम मिलिट्री ब्लॉक की तस्वीर उभर कर सामने आती है जिसके इब्तदाई अरकान पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की हो सकते हैं। अगर इन मुल्कों की ताकत पर नजर डालें तो सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी ताकत है। सऊदी अरब का आलमी सियासी असर रसूख जो है वो गैर मामूली है। तीसरे नंबर पर तुर्की आता है, उसके पास फौजी ताकत भी है और इसकी अस्करी इंडस्ट्री भी है जो कि गैर मामूली है। खास तौर पर ड्रोन और बहरी जहाजों की तैयारी में इसकी हैसियत आलमी सतह पर आम है। इसके बाद ईरान मौजूदा अहद में इस्तेमाल के खिलाफ जो है मजामत करने का वाहिद इस्तारा बचा है। अब अगर देखा जाए तो अमेरिकी और इसराइली लीडर सोने से कबल भी इसी को सोचते हैं और बेदार होने पर भी ईरान पर हमले की प्लानिंग करते हैं। मुस्लिम मुल्कों को इस वक्त एक फौरी चैलेंज का भी सामना है, और वो ये है कि ईरान को फिलहाल एक फौरी खतरे का सामना है, यानी कि अमेरिका और इसराइली हमले का खतरा। इसके दोस्त इसके साथ खड़े हैं और खुद ईरानी अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आपका बस साथ ही काफी है। इसराइल को हम इस बार वो मार देंगे जो इसकी नस्लें भी याद रखेंगी, यानी कि जंग के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। अब देखना यह है कि अमेरिका और इसराइल हमले की गलती करते हैं या फिर बचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमाए। और आखिर में एक और सवाल ज़हन में आता है कि वही डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले ईरान पर हमलों की धमकियां देता था, वो अचानक खामोश कैसे हो गया?
آخر ایسی کون سی طاقت ہے جس نے اس کی بولتی بند کر دی؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔